नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो। इस बार ग्राउंड जीरो से, क्योंकि ग्राउंड जीरो से ही लोगों की, स्थानीय लोगों की और इस देश की समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। इनका समाधान भी यहीं होना चाहिए। स्टूडियो में बैठ करके कोई भी बात की जाए वो हम सुनकर बता सकते हैं, खबर पे आके दिखा सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो के हालात हैं वो हमें ग्राउंड जीरो से ही दिखाने चाहिए। तो आज से हम अपने द रजत अवस्थी शो की ग्राउंड जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला आज एपिसोड है जो कि हम अपने उन्नाव जिले के बैसवाड़ा क्षेत्र से करने जा रहे हैं। यहीं पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं, क्या उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, किन चीजों में अभी और सुधार होना चाहिए, किन चीजों में सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, क्या क्या उनको लाभ मिले हैं, किन किन को लाभ नहीं मिले हैं, किस हिसाब से काम होना चाहिए। तो आइए आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। आज हमारे साथ पंकज द्विवेदी जी हैं और ये अपने बैसवाड़ा से ही हैं। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि भाई पंकज जी बताइए, अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों तक सरकार की क्या योजनाएं पहुंचती हैं और किस हिसाब से सरकार का काम यहाँ पे दिख रहा है उनको। तो उनसे बात करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, अभी बीच में यहाँ पे काफी मुद्दे उठ रहे थे भैया, आवारा पशु जो है उनका, उनकी समस्या को आप किस तरह से बताएंगे? इनके लिए जो है, जैसे है कि जो है जानवर खेत के चरते हैं, इनके लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। हाँ। मतलब खेतों का नुकसान होता है फसल का तो उसके तो सरकार तो कह रही है कि योगी सरकार ने कहा कि भाई हमने गौशाला वगैरह बनवाई है। गौशाला बनवाया है पर वहाँ जानवर बहुत कम रहते हैं। मतलब गौशाला में जानवर कम रहते हैं, बाहर ज्यादा खेतों में ज्यादा रहते हैं। सुबह रखा तो शाम को ढेल दिया। अच्छा, ऐसा होता है। गौशाला के जो गौशाला के लोग ऐसा करते हैं कि सुबह रखने दिखाने के लिए रात में छोड़ दिया उनको। तो गौशाला के अंदर सुविधा नहीं है? नहीं, सुविधा तो है पर रखते नहीं। मतलब रखते नहीं है, मतलब उसका यही हुआ कि फिर वो लोग पैसे अपना है ना, सरकार से जो भी आया अपना खा लिए। तो ये स्थितियां यहाँ पे चल रही है। मतलब आवारा पशु वाली समस्या तो है। ठंडियों में ज्यादा दिक्कत होती होगी, उनको ढूंढने जाना पड़ता है ठंडियों में तो काफी। और यहाँ तो अब सर्दी काफी शुरू हो गई तो समस्या तो होगी, काफी होती होगी। खेत में रहते हैं सब आदमी। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू हर क्षेत्र का होता है कि वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं कैसी हैं। तो आज के समय में आप कैसे देखते हो? आपके बीघापुर में भी काफी बड़ा हॉस्पिटल बना है, अब बन गया है, तो वहाँ शुरू हो गया, क्या सुविधाएं? मतलब वहाँ की सुविधाएं कैसी है? अभी अच्छी है, बढ़िया है। और उन्नाव का जो जिला अस्पताल है वहाँ का, वहाँ भी ठीक, मतलब मेडिकल के हिसाब से भी सरकार ठीक काम कर रही है। दवाई अच्छी मिलती। अच्छा, दवाई अच्छी मिलती है वहाँ पर भी। अच्छा, और कोई विशेष बात जो आप अपने क्षेत्र की करना चाहें? और कोई नहीं, मतलब सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब अच्छा, एक चीज और, अब आप अगर चाहें तो बता सकते हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो मोदी जी का इलेक्शन है भाई इस बार। तो उन्होंने तो दावा कर दिया कि भाई तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपका क्या मत है? बनेंगे। मतलब क्षेत्र का वोट जाएगा मोदी जी को? जाएगा। चलो बढ़िया है। और कुछ आप कोई बात उन तक पहुंचाना चाहें किसी भी क्षेत्र में कि कोई काम नहीं हो रहा है या किसी चीज? और यही है जानवर वाली, सबसे मेन जानवर वाली समस्या है। मतलब ये समस्या है यहाँ पे, किसान परेशान है, उसका नुकसान होता है। तो ये आप कहना चाहेंगे सरकार से कि भाई, तो चलो इनके माध्यम से हम भी कह देते हैं कि भाई थोड़ा सा जानवरों के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जानवरों की समस्या यहाँ पे है और ये सारे क्षेत्र की समस्या है। गौशाला होते हुए भी थोड़ा सा भाई ध्यान दे सरकार। तो है और जानवर नहीं रखे, जानवर उसमें नहीं रखे जा रहे हैं, तो उसपे मतलब गौशाला के कर्मचारियों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे और किसी से बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अभिषेक शुक्ला जी से, ये भी यहीं के हैं। तो अभिषेक जी बताइए भाई, मोदी सरकार को कितना नंबर आप देते हैं 10 में से? 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10 नंबर। मतलब आपके हिसाब से सरकार बढ़िया है? सरकार बढ़िया। और अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ पे जो है आवारा पशुओं की थोड़ा सा समस्या है, लापरवाही है वहाँ पे। तो क्या होता है? गौशालाएं तो बनी है, गौशाला बनी है, जो वहाँ पे कर्मचारी है थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, तब यहाँ तक आवाज आ रही। मतलब कर्मचारी लापरवाही करते हैं। प्रधान वगैरह कैसा क्या? प्रधान अपना काम करते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पे जो है वो उसको काम करना चाहिए। प्रधान अपना काम ठीक कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से अगली बार, अभी तीसरी बार मोदी सरकार आएगी या? आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने तो भाई बोला है कि भाई हम तीसरी बार आ रहे हैं। तो आप यहाँ के क्षेत्रीय क्या मिजाज है लोगों का? अब 70% से ज्यादा वोट मिलेगी बीजेपी को। मतलब पूरा बीजेपी का चांस है? पूरा। तो और अपने प्रदेश की सरकार, योगी सरकार को आप कितना समझते हो काम में बेहतर? योगी सरकार ठीक है, 80% तक बढ़िया काम कर रही है। और कुछ ऐसा काम जो उनकी समझ में अभी तक नहीं आया हो, आप बताना चाहो अपने हिसाब से कि भाई
इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? हमारे यहाँ एनएच बनी, वहाँ यहाँ पे मुआवजा कम मिला किसानों को। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना मिलना चाहिए? यहाँ जैसे 12-13 लाख का बिस्वा की जमीन है, 1 लाख मुआवजा दिया। तो बाद में देने का कुछ प्रोसेस है कि इतना ही मिलेगा? बाद में तो कोई प्रोसेस नहीं, अभी बताया नहीं है अभी बताया भी उन्होंने कि बाद में कैसे क्या है। अच्छा, बाकी बना कैसा एनएच आपका, नेशनल हाईवे 31? एनएच ठीक बना है, कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ कट भी नहीं दिया गया आने जाने। अच्छा, आपके गांव के सामने जी जी, कट नहीं है? कट नहीं है। और आपके ये ब्लॉक में जो हॉस्पिटल अभी बड़ा तैयार हुआ है बनके, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत क्या अच्छा सुविधाएं हैं यहाँ, लोगों को उससे क्या लाभ मिलने वाला है? लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा मतलब उसको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब सुविधाएं वहाँ पे सुविधाएं बढ़िया है? आप गए एक बार भी अभी? हाँ गए हैं 2-3 तो कैसी सुविधाएं आपको लगी यहाँ पे? सुविधा बहुत अच्छी है। मतलब डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल है या टाइम टाइम से है? 24 घंटे हैं। 24 घंटे डॉक्टर हैं। फोन भी उठाते हैं, काम भी। एम्बुलेंस का क्या है हिसाब? अगर आप फोन करते हो तो तुरंत पहुँचती है? तुरंत आते हैं एम्बुलेंस, तुरंत आती है। मतलब डिले नहीं है? ना ना ना, कोई लापरवाही कोई लापरवाही उनकी तरफ से कोई नहीं हो रही है? इस सरकार में कहीं लापरवाही नहीं है। अच्छा सही है। तो और अपना ये जिले का जो अस्पताल है वहाँ का आप क्या समझते हो, सब सुविधाएं वहाँ पे कैसे क्या है? वहाँ तो बहुत अच्छी थी, अब यहाँ भी वैसे ही है। मतलब वहाँ अच्छी थी? हाँ वहाँ तो बहुत अच्छी थी। मतलब इमरजेंसी वगैरह और अंदर का जो भी है, साफ सफाई होती है कि नहीं? वहाँ साफ सफाई होती है, बढ़िया होती है कि मतलब रोज होती है साफ सफाई? एवरेज है कि अच्छी है सफाई? नहीं, रोज होती है। यहाँ तो बहुत अच्छा बना। और अपने पुलिस प्रशासन आपके जो क्षेत्र में, आपका थाना कौन सा लगता है यहाँ? बीघापुर लगता है। तो उनको क्या आप कैसा आपके हिसाब से है काम? बेहतर सेवा कर रहे हैं लोगों की, बढ़िया सेवा कर रहे हैं। जी। कोई वैसा काम तो नहीं? नहीं, कोई वैसा काम मतलब बढ़िया कर रहे हैं। मिलाओ तुरंत आ जाती है, तुरंत आ जाते हैं। हाँ। तो निपटारा कैसे होता है, मतलब सही ढंग से हो जाता है या सही ले देकर? नहीं, ले दे वाली कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं है ऐसा आप कह रहे हो? कहीं होगा, यहाँ पे नहीं। अच्छा, नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बढ़िया चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जी। और बताओ भाई, राम मंदिर बन रहा है, सरकार को क्रेडिट तो मिल रहा है, सरकार ले भी रही है, तो आप क्या मानते हो बीजेपी की वजह से ही राम मंदिर बना? हाँ, ये तो बात क्लियर है, बीजेपी ना होती तो राम मंदिर न होता। अगर बीजेपी ना होती तो राम मंदिर नहीं बनता? नहीं बनता। योगी बाबा का कितना रोल रहा होगा योगी बाबा शांति बनाए रखने में? योगी बाबा बढ़िया है, बढ़िया है। त्योहारों पे कैसा क्या होता है? त्योहारों पे हर त्योहार मनाया बढ़िया शांति से होता है, सब त्योहार शांति से मनाते हैं। हाँ। कोई दंगा फसाद सुनने में नहीं आता योगी सरकार के बाद? न हिंदू में होता है न मुस्लिम में होता है। और अच्छा, जो गांव क्षेत्र की, देखो गांव क्षेत्र की कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, तो बेसिक जरूरतों में जो 2 चीजें सबसे ज्यादा होती है, एक तो रास्ता और दूसरा बिजली। तो रास्ता तो कटौती बहुत होती, किसान यहाँ पे ठंड में पानी लगाता है। हाँ। तो सरकार को ये चीज ध्यान उनका तो दावा है कि भाई इस चीज पे तो काफी बढ़िया लाइट का उनका चल रहा है। ये बात एकदम झूठ है। तो उनकी तरफ से झूठ है या यहाँ के जो कर्मचारी है उनकी तरफ से? को क्या, जब सरकार को लाइट यहाँ मिलेगी तब कर्मचारी देगा। मतलब यहाँ लाइट कम मिली? अभी कितना घंटा लगभग मिलती होगी लाइट? सही मिलती है, लेकिन जो दिन में किसान पावर हाउस कौन सा है आपका? बीघापुर है, उन्नाव में बीघापुर पावर हाउस। क्या लाइट कितना घंटा? सुबह आती है 7 बजे चली जाती है, फिर 10:30 के करीब आती है, फिर 1:30 बजे चली जाती है, फिर इधर घंटों में कितना लगभग आपके हिसाब से? तो अंदाजा लगाना मुश्किल पड़ेगा। 10-12 घंटा? हाँ, ये मान लो 15 के बीच, 15 घंटा आती है। थोड़ा काट के दिन में दी जाए, दिन में भी थोड़ा दी जाए, दिन में दी जाए लाइट, रात में थोड़ी जाए। अच्छा, रात में लाइट जाती है या रेगुलर आती रहती है? रात में नहीं काटते हैं? अब हम तो सो जाते हैं, हमें नहीं पता। फिर भी आइडिया एक होता है, हम जगते ही नहीं, सो जाते हैं। फिर भी लगता है क्या रात में आती रहती है? 7 बजे मन हो जाती है। अच्छा, रात में नहीं कटती है? भैया पीछे से बता रहे हैं रात में नहीं कटती है? रात में नहीं कटती, रात में नहीं कटती है लाइट। और कोई सुविधा जो जहाँ पे भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है? आयुष्मान कार्ड वगैरह बने हैं तो आपके गाँव में भी बने? हाँ, बने हैं और चल भी रहे हैं, बन भी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, मिलेगा। मतलब जितना मोदी सरकार बोलती है, मोदी जी एक तो खुद आके बोलते हैं, तो जितनी सुविधाओं के बारे में बताते हैं, तो उनमें से कितने % सुविधाएं यहाँ पहुँचती है? यहाँ पे पूरी पहुँचती है। कर्मचारी अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, जो खेती को लेकर के थोड़ा सा सवाल पूछना था कि जो खेती के हिसाब से जो उनका किसान सम्मान निधि का जो योजना चला है, उसमें जो पैसे आते हैं यहाँ भी सबको टाइम से आते हैं? रुक जाता है इसमें, कभी कभी रुक भी जाता है किसान का। नहीं, जैसे आप कह रहे हो कभी कभी रुक जाता है, तो रुकने के बाद वो जो ड्यूरेशन होता है उसका पैसा आ जाता है कि वो फिर लेफ्ट हो, मतलब नहीं आता? मतलब बाद में आ जाता है, डिले होके आता है कि आता ही नहीं है?
इतनी जानकारी हमें है नहीं। अच्छा, अच्छा। आ जाता होगा, नहीं तो लोग खुद बताते हैं। अच्छा, हाँ, और आ जाता है पैसा, हाँ, मतलब आ जाता है। जो किसान सम्मान निधि की जी, योजना है जी, उसका आ जाता है। जी। तो और अभी सुनने में आ रहा है कि कोविड वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है ऐसा तो कहीं नहीं समझ में आ रहा। अपने यूपी में। हाँ, हाँ। तो आप लोग फिर भी अवेयर तो होगे कि कैसे बचाव करना है पहले से थोड़ा सा, कि अगर बढ़ेगा तो भाई अभी हम कोई ऐड भी अलर्ट नहीं, हो जाएंगे। अभी कोई ऐड भी नहीं है सरकार का, तो बचाव कैसे अच्छा, करें? अच्छा, अच्छा, वैसा अभी कोई ऐड ऐड नहीं नहीं है। सरकार का। अच्छा, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सपा के नेता हैं इस समय। जी, जी। उन्होंने समय समय पर बहुत सनातन को लेकर के बयान दिए हैं, आपत्तिजनक दिए हैं। कभी रामायण जलाने की बात करी है, और अभी हाल ही में बोला कि हिंदू धर्म तो व्यापार का एक जरिया है, ये धर्म ही नहीं है। तो उनपे कुछ आप कहना चाहोगे एक आम नागरिक होने के नाते? जो भारत का संविधान है उसके तहत उनको सजा दी जाए। मतलब आप चाहते हो कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो? बिल्कुल हो, वो तभी गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना तब चाहिए। भी कोई भी नहीं बोलेगा, आम आदमी भी नहीं बोलेगा, सजा उनको देनी चाहिए। गलत बोल रहे हैं आपके हिसाब बिल्कुल, से। जी, जी, जी। सपा ने कहा है कि भाई हमारा व्यक्तिगत बयान नहीं है, हमारी पार्टी का है, तो उनका व्यक्तिगत बयान है। तो इस पे आप क्या सोचते हो कि मतलब पार्टी के सहयोग से ये बोलते हैं कि खुद ही बोलते होंगे? पार्टी का तो खैर कोई सहयोग नहीं होगा, उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। इनके व्यक्तिगत विचार जो होंगे। पार्टी का होता सभी इस तरह बोलते हैं। अच्छा, अपने यहाँ मायावती जी की पार्टी का यानी बसपा का अब क्या रोल है उत्तर प्रदेश के अंदर, दिखाई देती है कहीं? बसपा का समझ में नहीं आता है कहीं कुछ। मतलब साइलेंट हाँ, साइलेंट हो ही गई है। साइलेंट हो गई है। हाँ, हाँ, साइलेंट हो गई है। हाँ। अच्छा, तो ये जो अपना राम मंदिर का फैसला आया था उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट कुछ हैं। लोग कहते हैं कि भाई गलत हुआ था। गलत है, धर्म के नाम पे कहीं गलत होता ही नहीं। नहीं होता है, जी, जी। मतलब कानूनी लड़ाई लड़के ऐसा हाँ, हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है। और काशी के बारे में आप कुछ जानते हो? वहाँ जो ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, हाँ, ज्ञानवापी का, तो उसमें आपको क्या लगता है किस पक्ष की जीत होगी? हमको पता नहीं है तो हम बता नहीं सकते। वहां पर यही सब चल रहा है। अंदर वो था ना कि ज्ञानवापी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद, अच्छा, वो बाबा मस्जिद, विश्वनाथ हाँ, के हाँ। बगल का जो मामला है जी, उसकी जी। हम बात कर रहे हैं कि वहां पे हाँ। वजू खाने में जो बताया जा शिवलिंग रहा निकली है। थी वो, हाँ उसकी वैसा, बात, हाँ, हाँ हाँ, समझ तो गया। उसमें आपको क्या लगता है? वहाँ पे तो शंकर जी पहले से थे, वहाँ तो उनको नजरअंदाज किया गया था। मतलब आपका मानना है कि वहाँ मंदिर ही निकलेगा? मंदिर ही निकलेगा, तो क्योंकि कोर्ट आपको एक आइडिया बताए कि क्या लगता है कि न्याय के हिसाब से हिंदू पक्ष जीतेगा? हिंदू पक्ष ही जीतेगा, क्योंकि मुगल समाज में तोड़फोड़ चलती थी। मस्जिद तो मंदिर को मस्जिद बनाया गया था, तो संभवतः वहाँ शंकर जी थे। थे। हाँ, तो और आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से इम्पैक्ट भारत टीवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? टीवी बढ़िया काम कर रही है, आपका चैनल। धन्यवाद आपका। यहाँ तक आप आए, जनता की आवाज पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, हम और हमारे सारे रिपोर्टर हमेशा ग्राउंड जीरो पे जाके जनता से समय समय पर उनके विचार लेते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, और जो भी मुद्दा होगा दिखाते रहेंगे। तो आप अभी अभिषेक शुक्ला जी से हमारी बात हो रही थी, और आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं, द रजत अवस्थी शो ग्राउंड जीरो से। और जल्द मिलते हैं फिर और कहीं से और कुछ लोगों से बात करते हुए। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।